कि अगर हमें हक मिल गया है, हमारे हक के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, तो हम सब जो हैं पहाड़ियों के साथ हैं, उनको पहाड़ियों का स्टेटस दिया जाए। नहीं मिलेगा तो हमने क्या दूध लेना है? जो अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पहाड़ पे ट्रांसफार्मर जल जाता है, कोई भी मसला होता है तो बराबर होता है, इसलिए हमें बराबर का दर्जा दिया जाए। पहाड़ी तबका 70 साल से ही दबाया गया है। जैसे आप हमारी गुज्जर बरादरी से कोई शिकायत नहीं है, उनको अगर मिला है मुबारक की बात है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राजौरी में और हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं जो पुंछ से राजौरी की जानिब कूच करके आए हैं और आज यहाँ पे अमित शाह जी की रैली में जाना चाहते हैं और इनसे पूछेंगे आखिरकार क्या ये ख्वाहिश रखते हैं, क्या आज अमित शाह जी से इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आज पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा या नहीं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शाह है। मैं मंधार पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो दूर दराज बॉर्डर के ऊपर वाक़ है। मेरे साथ जितना काफ़िला भी है ये पुंछ से तशरीफ़ लाया है। तो क्या कुछ आपकी मांग रहेगी आज और क्या आपकी ख्वाहिशात क्या हैं? अगर आप वहाँ से यहाँ पे 90 किलोमीटर दूर आए तो क्या सोच रख के आए? सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने दबे कुचले लोग जो थे 70 सालों से, उनकी आवाज़ को हाईलाइट करने के लिए आपने मुझ जैसे आदमी को आपने सोशल मीडिया के ज़रिए आपने विचार रखने के लिए दावत दी। इसका मैं नहायत ही मशहूर हूँ। जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारा ख़ास कर गुज्जर पहाड़ी कौम का इत्तेहाद राजौरी और पुंछ के अंदर रहा है। उसी के आप मिसाल ये देख रहे हैं, इन्होंने अपनी पुरानी मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद जो राजौरी पुंछ के अंदर गुज्जर पहाड़ी का था, उसी का सबूत दिया। हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो जोक दर जोक जनाब अमित शाह साहब के विचार सुनने के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया पहाड़ी कौम का, मैं आपको साफ कहूँ कि जिस तरीके से एसटी का स्टेटस एसटी वालों को मिल गया था, अब इनकी फ़ाइल भी जो थी गई थी, अब वो यहाँ के सियासी तौर पर कुछ लोगों की वजह से जो वो दबी रही। पूरी उम्मीद है हमारी पहाड़ी कबीले को, क्योंकि इस वक्त घास कटाई का सीज़न चल रहा है हमारे पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर भी होगा। उन लोगों के अंदर एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब भी कई बार कह चुके हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि पहाड़ियों को भी इनका हक दिया जाएगा। तो हमने यही लोगों से कहा, इसका जो यहाँ लोग आ रहे हैं उनकी रैली के अंदर, इसके अंदर खाली पहाड़ी नहीं आ रहे हैं, इसमें गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी सब आ रहे हैं। गुज्जर बरादरी से बकरवाल बरादरी से भी हमारे साथ उन्होंने यही कहा कि अगर हमें हक मिल गया है, हमारे हक के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, तो हम सब जो हैं पहाड़ियों के साथ हैं, उनको पहाड़ियों का स्टेटस दिया जाए। तो हुकूमत से हमें यही, अमित शाह साहब से हमें यही गुजारिश है। खुद एसटी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या पहाड़ी? मैं पहाड़ी तबका से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जो मेरे साथ आए, अभी मेरी 5-7 गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं, उसमें एसटी भी हैं, जिसमें गुज्जर बकरवाल सिख हिंदू पंडित पहाड़ी सब। क्या लगता है क्या आज एसटी का स्टेटस जो यहाँ से अनाउंस किया जाएगा पहाड़ियों के लिए, या फिर से आगे कोई डेट दी जाए? देखो जी, यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ आए हैं, ये किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग हैं, मेरा भी एक अलग सिस्टम है। मगर इस वक्त हम पहाड़ी कौम जो है, गुज्जर जो भाई है हमारे साथ, जो प्रोटेक्शन के लिए आए कि पहाड़ी को ये स्टेटस मिलना चाहिए। इस वक्त हमारी पहाड़ी कौम के अंदर पूरी उम्मीद है, मुझे भी पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐलान किया है, अमित शाह साहब की सोच है। अब हम कई दिनों से हमने लेतरी आपने मुलतवी की हैं, क्योंकि पहले 2 तारीख वाले थे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पहाड़ी कबीला के साथ इंसाफ किया जाएगा, हमें पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि 70 सालों से ये कौम जो है इनको कुछ नहीं मिला। अब इनको पूरी उम्मीद है, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ पहाड़ी ऐसे भी आए हैं जो 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं, और हमारे साथ गुज्जर और बकरवाल कमेटी के जितने संजीदा लोग हैं वो भी आए हैं कि इनको हक मिलना चाहिए। और मैं भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जानिब से पुंछ में राजौरी में बहुत बड़ी रैली मुनक्किद की गई, जहाँ पर उनका ये कहना है कि हमारे हक में से पहाड़ियों को ना दिया जाए। देखो जी, मैं ज़ाती अपना और किसी की क्या सोचा, मैं हाफिज़ मोहम्मद शाह जो आप जानते हैं, एक सोशल मीडिया हो या अपना मकाम में रखता हूँ। जहाँ तक संजीदा तबका है गुज्जर बकरवाल के अंदर, मेरे पास काफ़ी सारे सबूत हैं। उन्होंने यही कहा कि हमारे हक के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। मेरा हाफिज़ मोहम्मद शाह का, मेरे कबीले का ये है कि भाई हम उनके आगे जो प्लेट खाने की रखी हम उठाना नहीं चाहते। हमें ये पूरी उम्मीद है कि उनके हक के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हमें अलग से गवर्नमेंट जो है वो हमें कोटा देगा, हमें यह स्टेटस देगा। मेरे विचार ये हैं। और संजीदा लोग जितने भी गुज्जर पहाड़ी लोग हैं, उनके अंदर इत्तेहाद है, गुज्जर बकरवाल तबका हमारे साथ है, और वो बयान भी दे चुके हैं। ये चंद अनासर है, वो कहते रहते हैं, उनको भी खदशा होगा। हम इस हक में नहीं कि उनका खाना उठाकर हमें दिया जाए, बल्कि हमें हुकूमत के ऊपर पूरी उम्मीद है। और कुछ लम्हों के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है वो हमारे हक में जो है वो जरूर एसटी का स्टेटस का जो है वो ऐलान करेंगे। पूरी उम्मीद है, हर एक रखी है। बुखारी जी ने ये कहा कि अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देती है बीजेपी, तो वो तमाम पहाड़ी लोग बीजेपी के साथ चलने को तैयार हैं। क्या आप खुद भी बीजेपी के साथ चलने को तैयार? देखो जी, मेरी ये बात है, मेरी कौम, मेरी बरादरी के बारे में जो हुकूमत भी, मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट का ओहदा रखने वाला हूँ, छोटा हूँ, मैं भी बुखारी हूँ,
मुश्ताक बहारी साहब ने क्या कहा वो उनकी ज़ाती मसाइल हैं, वो बीजेपी में शायद ज्वाइन लेकिन हुए। सवाल आपसे सीधा ये है कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे? जितना काफिला आया है, मेरी कौम को जब एसटी स्टेटस मिल जाएगा, जो हुकूमत देगी मैं उसके साथ हूँ, ये मैं कहना बीजेपी के साथ चलने को तैयार हैं, हमने क्या लेकिन करा कहीं ना कहीं वहाँ आप अपनी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आप अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? बात सुनो, पार्टियां जो होती है फर्ज से अफराद बनते हैं, अफराद से पार्टियां बनती हैं। पार्टियां को अलग से आसमान से उतर कर नहीं आती, वो भी हमने बनाई हैं। जब मेरी कौम के साथ इंसाफ होगा, जो पार्टी जो इंसाफ करेगी, मैं उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ लोगों को लेकर चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि फर्ज से अफराद बन गया, अफराद से जमातें बनी, जमातें कोई मायने नहीं रखती। अब अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शमूलियत कर लेंगे अगर पहाड़ी स्टेटस जब मेरी पार्टी को एसटी स्टेटस मिल जाएगा, मैं तो अभी ऐलान करने के लिए तैयार हूँ। सीधी बात है, मेरी कौम, क्योंकि हम कौम के साथ हैं, हम पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक के गुलाम हैं। जब स्टेटस नहीं मिलता तो हम अपना सोच करेंगे, हमने हुकूमत से उम्मीद रखी, हमें स्टेटस नहीं मिलेगा तो हमने क्या दूध लेना है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ कस्बा गांव जो कि एलओसी के नज़दीक 2 किलोमीटर नज़दीक है। मैं गवर्नमेंट से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो ये वादा गवर्नमेंट करती है, जो हमारे पहाड़ियों लोगों के साथ एसटी का वादा किया है, इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। क्योंकि पहाड़ पे रहने वाले सब बराबर होने चाहिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपने हक में हमेशा लड़ाई लड़ते आ रहे हैं 70 साल से। क्योंकि जो अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पहाड़ पे ट्रांसफार्मर जल जाता है, कोई भी मसला होता है तो बराबर होता है। इसलिए हमें बराबर का दर्जा दिया जाए, जो एसटी लोगों को देती है गवर्नमेंट, वो हमें भी पहाड़ी लोगों को भी दिया जाए। आज हमें इंशाल्लाह 120% अल्लाह पे, अल्लाह के नबी पर यकीन है और इस गवर्नमेंट पे यकीन है। जो वादा भी इस गवर्नमेंट ने किया वो निभाया। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लाल किले से कहा कि पहाड़ियों को हक देंगे। अमित शाह साहब ने पिछली बार जम्मू में आए तो कहा पहाड़ियों को हक देंगे। इंशाल्लाह हमें आज 100% यकीन है पहाड़ी लोगों को कि हमें हमारा हक मिलेगा, क्योंकि हम बराबर हैं, हमें बराबर किया जाए। ये नाइंसाफ़ी है अगर एक बाप के 2 बेटे हों और एक को ज़मीन दो, एक को ना दो, ये नाइंसाफ़ी है। हम इंसाफ चाहते हैं। क्या पूरी तरह से आपको उम्मीद है कि आज जो स्टेटस है वो यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक बातों का है, पहाड़ी तबका 70 साल से ही दबाया गया है। जैसे आप, हमारी गुज्जर बरादरी से कोई शिकायत नहीं है, उनको अगर मिला है मुबारक की बात है। लेकिन अगर आप देखिए, मैं हमारे भाई ने बोला है कि हमारा रहन सहन, हमारा खाना, हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है, अगर हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो ये जस्टिस हमें मिलना चाहिए था। पहले हमारे साथ इनजस्टिस किया गया था। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने बगैर डिबेट के, बगैर किसी लाम लपेट के उन्होंने हमें 4% दे दिया। आज अगर होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने अपनी पिछली रैली में 7-8 बार पहाड़ियों का नाम लिया और पूरे मंच में उन्होंने ये घोषणा की है कि पहाड़ी भी सीएम बन सकता है। तो ये आप मंशा देखिए गवर्नमेंट की, बिल्कुल पॉजिटिव है। वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नहरे पे चलने वाली ये गवर्नमेंट है और हमें पूरी उम्मीद है। ये आप हजूम देखिए, आप अपना कैमरा लगाइए इस हजूम में, ये लोगों के अंदर वो जो 70 साल दबाए गए थे, अब यकीन मानिए कि आज़ादी ऐसे लगता है कि आज इनको मिली है। लेकिन अनाउंस क्यों नहीं कर रही बीजेपी? इतना लंबा इंतजार क्यों करवा रही है? सर, कोई लंबा इंतजार नहीं है। हो सकता है, हमें उम्मीद है कि आज ही हो जाए, नहीं भी होता है। लेकिन हमें शिकायत इस गवर्नमेंट से नहीं है कि जो 4% उन्होंने हमें दिया है, वो आज ये स्टेटस, एसटी स्टेटस देने में भी इनको कोई कोताही नहीं है। तो आप क्या मांग रहे थे, क्या एसटी स्टेटस ही मिले या पहाड़ी जो मिला हुआ उसमें इंक्रीज? देखिए, एसटी स्टेटस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकली जो है, हमें जब तक आज़ादी नहीं दी जाएगी, पॉलिटिकली हमें आगे नहीं लाया जाएगा, ये क्लास फिर से डिप्राइव्ड रहेगी, दबाई जाएगी। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का रहना बहुत ज़रूरी है। वो भी तो भाजपा ने दिया। बिल्कुल, भाजपा दे रही है। अब देखिए, हमारी गुजर कम्युनिटी को 8 सीटें उन्हें रिजर्व कर दी हैं। देखो ना, अगर यहाँ पे पहाड़ी मिल जाती है तो फिर तमाम लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। फिर उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन का फायदा क्या हुआ? देखिए, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर फील्ड तो पूरे जम्मू कश्मीर में तो नहीं दे रही ना पहाड़ी इलाका, पहाड़ी स्टेटस। 6 सीटें इलाके हमारे राजौरी हैं जहाँ, देखिए, जहाँ तक कुछ इलाके हैं जहाँ पर आपको पहाड़ी स्टेटस दिया जा रहा है। अगर पूरा एरिया में दिया जाए तो तब हम माने कि किसी के साथ इंजस्टिस हो रहा है। ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर आपको पहाड़ी स्टेटस मिल रहा है, तो ये खासकर एक आध सीट जो है वो आ रही है, बाकी सीटें तो हमारे भाइयों को मिल रही है ना। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल लोग जो कि आज अमित शाह साहब की रैली से यही प्रयास लगाए बैठे हैं कि आज वहाँ पे इन्हें पहाड़ी स्टेटस, एसटी स्टेटस जो है पहाड़ी कम्युनिटी को दिया जाएगा। तो मजीद वीडियोस के लिए बने रहे टाइपराइटर के साथ। खुदाफिज।